ये देखें अभी कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इतना आंधी तूफान और इतना बारिश हुई ना कि नीचे वाला दरख्त नहीं है ये गिर गया यहाँ से। और शुक्र है कि उस तरफ जो है ना गाड़ी खड़ी हुई थी, शुक्र है वो इस तरफ लॉन के अंदर गिरा, अदरवाइज़ गाड़ी डैमेज हो जाती। हाँ, बड़ी मुझे आपको एक कहानी याद आई, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मैं अंदर बैठ के आपको कहानी सुनाती हूँ कि हुआ क्या। एक दफ़ा इसी तरह दरख्त, हमारी गाड़ी में भी दरख्त गिर गया था, मरी में थे हम। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, आ जाए। अच्छा, स्टोरी ये है कि हुआ ये कि एक दफ़ा हम लोग मरी गए। उस वक्त सारा नहीं थी, इफ्राहिम था। तो मरी का मौसम ऐसा है ना कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो हम लोग जब गए थे उस वक्त तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे ना तो बारिश स्टार्ट हो गई और बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने ये सोचा कि हम ना रास्ते में, क्योंकि अभी ड्राइविंग जो है वो सेफ़ नहीं है, तो हम लोग साइड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हम लोगों ने साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी और साथ ही सामने ना यूँ थे बने हुए थे जो पकोड़े समोसे वालों की नहीं होती, छोटी छोटी से शॉप्स से होती हैं, वो बनी हुई थी। तो हम लोगों ने ना वो उनको बोला एक को कि आप प्लीज़ हमें चाय और पकोड़े बना दें, तो हम यहाँ सामने खड़े हैं। तो अभी वो चाय पकौड़े बना रहा था, अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, बारिश हो रही थी, बड़ा हसीन मौसम। हमने गाड़ी नहीं चला रहे थे कि जी आगे से कहीं गिर ना जाए गाड़ी, इतनी ज़्यादा स्लिपरी रोड हो गया ये वो। तो अभी हम बैठे बातें करते हुए 5 मिनट हुए होंगे कि इफ्राहिम पीछे बैठा था। इफ्राहिम मुझे कहता है, मामा मुझे ठंड लग रही है, मैं आगे आपकी गोदी में आ जाऊँ? मैंने कहा हाँ हाँ, आप मेरी गोदी में आ जाओ ना। छोटा सा था वो, मेरे ख्याल से 4 साल का होगा इस तरह से। तो मैंने उसको आगे बुला लिया। अभी मैंने उसको आगे बुला के ना अपनी गोद में बिठाया। अभी मैंने उससे बिठाया ही था ना कि डुज आके ना वो जो दरख्त था ना हमारे गाड़ी के बिल्कुल साथ दरख्त थे लगे हुए, वो आके हमारी बैक सीट पे जहाँ पे इफ्राहिम बैठा हुआ था ना उसके ऊपर आके ना डुज आके गिर गया पूरा दरख्त। वो पिछली वाली पूरी साइड जो है ना वो पिचक गई, हम ऊपर और गाड़ी जो है पीछे वाली पिचक गई। और हमारी मतलब मेरे तो हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए और मैं इतनी मतलब यूँ मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे इतना बड़ा दरख्त गिरा हुआ। और मैं तो बस बार बार मैं यही सोच रही कि अगर यहाँ पे इफ्राहिम बैठा होता, अगर यहाँ पे इफ्राहिम बैठा होता, मेरे दिमाग में बस ये बात जो है ना वो घुस गई कि अगर अल्लाह ने कैसे बचाया, जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। वही वाली बात हुई कि मुझे बस ये जहन में आ रहा था कि यहाँ पे इफ्राहिम बैठा होता तो क्या होता। बस इतनी देर में वहाँ पे शौक में रही, मुझे तो समझ नहीं आ रही, बस मैं रोई जाऊँ। फिर लोगों ने हमें निकाला, फिर हम लोगों को साइड पे बिठाया, फिर गाड़ी के दरख्त हटाया ऊपर से, फिर वो गाड़ी हम लोग पिंडी लेके आए और फिर हम लोगों ने ठीक कराई। उस वक्त हमारे पास कल्टर्स हुआ करती थी, आज से कई साल पहले की बात है, सारा उस वक्त नहीं होती थी। तो मतलब इतने दिन ये जो था ना ट्रॉमा ऐसा था कि मैं रातों को सो नहीं पाई। मैं मतलब मेरे जहन में ये आता था, बस ये जहन में आ गया कि इफ्राहिम बैठा होता तो क्या पता नहीं ये क्या मेरे साथ। ज़ाहिर है ऐसा हादसा मेरे साथ बच्चे का पहले हो चुका है, तो मेरे ना जहन में ऐसी कोई छोटी सी भी बात हो जाए ना, इवन कि बच्चे बीमार भी हो जाए ना, तो मैं उस रात सो नहीं पाती हूँ। मतलब नॉर्मल बुखार, गला ख़राब होके भी बुखार हो जाए ना तो वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो सोच रहे हैं कि ये वाला जो सीन हुआ, इसके बाद मैं कितनी रातें जागती रही, बस पागलों की तरह यही बात सोचती रही कि अब क्या होगा क्या होगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। फिर हमने सदका वगैरह दिया, लेकिन ये कि डर तो होता है ना हर बंदे को। तो यही मैं कह रही थी कि ये दरख्त जो है शुक्र है कि उस गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, वो मैं देख के कर रही थी। दरख्त जो है ना वो लॉन के अंदर गिरा है। अगर दरख्त गाड़ी के ऊपर गिर जाता तो उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता, उन लोगों की नई गाड़ी थी। तो बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह हादसे में आजकल दरख्त गिर रहे हैं। पिछले दिनों दीवार गिरी, एक स्कूल की गिरी, फिर एक ट्यूशन वाली, आपने सुना होगा कि ट्यूशन में बच्चे पढ़ने गए तो दीवार उनकी छत उनके ऊपर आके गिर गया, बहुत से बच्चे वहाँ पे फौत हो गए। तो बड़ी इस तरह की जो है ना चीज़ें बड़ा दिल जो है ना दहिला देती हैं। अच्छा, आज खाने में मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ खड़ा मसाले का गोश्त। कितना अजीब सा नाम है, खड़ा मसाला गोश्त, पता नहीं लेकिन इसमें पता है मैंने कैसे बनाया था? मैंने इसमें प्याज और लहसुन अदरक डाल के ना इसको मैंने गलने के लिए प्रेशर में डाल दिया था। बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था, एक टाइम का। और जब वो गल गया तो उसको मैंने देगची में डाल दिया और उसमें मैंने टमाटर डाल दिए 2, और उसको मैंने अच्छी तरह भूना। बस बेसिकली ना इसको भूनना होता है अच्छी तरह कि ऑयल ऊपर आ जाए, तो फिर वो मज़े का बनता है। मैंने इसको देसी घी में बनाया था। आखिर में मैंने इसमें देसी घी डाला था। मसाले में मैंने इसमें नमक डाला था, ज़ीरा डाला था, काली मिर्च डाली थी, सूखा धनिया डाला था और कलौंजी डाली थी। और फिर ये जो साबुत सुर्ख मिर्च नहीं होती ये मैंने डाली थी। ये खड़े मसाले में ये लाजमी डलती है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसके अलावा मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी थी।
और फिर मैंने भूना, मतलब जितनी देर आप भून सकते हो उसका ऑयल ऊपर आ जाए ना, फिर ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब यकीन करें बहुत इजी है, मतलब पहले गला होता है, सिर्फ आपने थोड़ा सा भुना होता है, लेकिन टेस्ट इसका क्या बताऊँ। इस सारा मैडम को बिठाया है पढ़ने के लिए, और जैसे ये पढ़ने बैठी हैं तो ये मैडम, ऑस्कर मैडम ऊपर आके इसके बुक के ऊपर बैठ गए हैं। एग्जैक्ट ऑस्कर, वो पढ़ने के लिए बैठे, आपको क्या मसला है, ऐसे क्यों करती हो ऑस्कर? आप ना ये बैठ के पढ़े, ये ले जल्दी जल्दी जल्दी, छोड़ दें उसको। ये देखिए, मुझे हश पपीज़ की फैक्ट्री आउटलेट मिली है सदर में। ढेर जूता पड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं चेक करते हैं कि कैसी है। हम आए थे इफ्राहिम के शूज़ लेने, रास्ते में हमें नज़र आई एक हश पपी की न्यू शॉप बनी हुई थी। हमने कहा चलो चेक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिफेक्टिव पीसेस हैं जो बच्चों के हैं ना, स्कूल के जूते, वो मुझे नज़र आए हैं। एक तो ये मुझे नहीं पसंद, ये वाला मुझे नहीं पसंद, और एक ये वाला है। ये वाला मैं इफ्राहिम के लिए लेती होती हूँ हमेशा, लेकिन ये मुझे क्वालिटी इसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही। ओरिजिनल हश पपीज़ है, ये देखें, ये वाले भी हैं। सदर में नई शॉप खुली है इनकी। मुझे तो यहाँ से कुछ पसंद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मुझे बाटा सर्विस में ही जाना पड़ेगा। जो वहाँ पे आदमियों के जूते थे ना, मेंस के, वो अच्छे थे, लेकिन वो बड़े इस तरह हुए थे ना, अरेंज नहीं हुए थे एक दूसरे के ऊपर, जो है ना उन्होंने फेंके हुए थे, तो इसलिए वो ज़्यादा अजीब लग रहे थे। खैर मुझे फिर जूते जो थे ना, वो हम लोगों ने सर्विस से ही लिए थे। इफ्राहिम के ये ख़राब कर देता है, हर वक्त इसके जूते टूटे होते हैं इफ्राहिम का, ये बहुत बड़ा मसला है। मतलब हमने पिछली दफ़ा बाटा से लिए थे और 6 मंथ्स चल रहे थे बड़ी मुश्किल से। अच्छा, इधर मेकअप की शॉप पे मैं आई थी आईलाइनर लेने के लिए। सब लोग मुझे कहते हैं आप आईलाइनर क्यों नहीं लगाती हैं, कभी भी नहीं लगाया, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ और फिर लगा लूँगी। अच्छा मुझे बताइएगा, ये बार्स मैंने ड्राई फ्रूट की शॉप पे गई तो यहाँ पड़ी हुई थी, आप मुझे बताइएगा इनमें फ्लेवर कौन सा फ्लेवर मज़े का होता है, अगर कोई खाता है तो मुझे लाजमी बताना, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लेवर है ना, मुझे समझ नहीं आती, मैं कोई भी उठा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बताना अगर किसी को पता हो तो। बाकी मैंने ड्राई फ्रूट्स की कुछ ऐसी चीज़ें ली थी जिनसे वेट थोड़ा कम बढ़ता है। इस बार कोई मीठी चीज़ मैंने ली पहली दफ़ा। मैंने ये मखाने लिए थे, इनमें तो बहुत कैल्शियम होती है ना, ये तो कहते हैं लाजमी लेने चाहिए। फिर काले चने लिए थे, और फिर मैंने सवैयाँ ली थी, फिर मैंने दालें ली थी, चने लिए थे, इस तरह की चीज़ें। अब मुझे ये लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो बचत हो ही जाएगी ना। अब आप लोग बताना कि ठीक है, जो सवैयाँ थी वो तो बेसन की बनी होती हैं। असल में मैं आजकल देख रही हूँ तमाशा, वो जो जैसे बिग बॉस नहीं होता उस तरह का तमाशा है, तो वो मुझे दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का, तो मैं ना एक्स्ट्रा चीज़ें, कभी चिप्स ले आती हूँ, कभी कोई चीज़, तो मैंने कहा ये वाली चीज़ें खा लूँगी, शायद जो है ना मेरा वेट ना बढ़े। तो आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ें ठीक हैं या इनसे भी वेट बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी हम जा रहे थे जो बर्थडे डिनर बिलाल ने करवाना था उसके लिए, लेकिन हुआ ये कि मेरे देवर आए हुए थे यहाँ पे, उन्हें कोई काम था पिंडी में, तो उन्होंने कहा कि भाभी आपको मैं डिनर करवाऊंगा, आप लोग बेशक बाद में कर लेना डिनर, तो अभी आप मेरी तरफ से जो है ना आपकी बर्थडे का डिनर होगा। तो अभी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। देवर अकेले आए हुए हैं, मतलब उनकी फैमिली नहीं आई हुई, मेरी देवरानी वगैरह नहीं आए हुए। तो अभी फिर हम लोग, उनको पसंद है काबली तो उनका, मुझे पसंद है काबली, तो मैं काबली में डिनर करवाऊंगा जो इस्लामाबाद में। तब हम सब जा रहे हैं काबली, और बिलाल की किस्मत देखें कि डिनर जो है ना रह गया, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इनसे डिनर ना लूँ, मैं फिर किसी दिन ये डिनर लूँगी। ज़ाहिर मेरी बर्थडे का डिनर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इनको माफ़ कर दूँ। और दूसरा ये कि अक्सर लोग कहते हैं, वैसे मुझे किसी ने नहीं कहा, वैसी बात कर रही हूँ कि बर्थडेज नहीं मनाने चाहिए वो। मैं इस बारे में सोचती भी हूँ, सारा की बर्थडे भी मैंने सोचा था कि हाँ बर्थडेज इस्लाम में नहीं है, लेकिन ये है कि आप बहुत बड़ा फंक्शन ना करें, छोटी छोटी खुशियाँ तो बंदे को मनानी चाहिए ना, जिसमें सारे इकट्ठे हो जाएं और खुश, मतलब जिस चीज़ से, जिस एक्ट से हम लोगों को खुशी मिलती है वो तो ज़रूर ज़िंदगी में करनी चाहिए। और कभी कभी देखिए इस बहाने आप लोगों को गिफ्ट भी मिल जाते हैं। वैसे कौन देता है गिफ्ट? कोई देता है गिफ्ट? कभी नहीं देता। मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा बिलाल को तंग कर रही होती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है उनको तंग करके, इसलिए मैं साथ साथ ना कुछ टॉन्ट उनको मार रही होती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, हम पहुँच गए थे काबुल रेस्टोरेंट है ना ये इस्लामाबाद में, और इसमें इतना रश होता है, इतना रश होता है ना, जब मैं जाती हूँ ना, मतलब इनके 4 फ्लोर्स हैं, मतलब 3 फ्लोर्स हैं, और फिर बाहर भी जगह है,
इस तरह से टोटल 4 जगह हैं, लेकिन फिर भी इनका जब जॉब भरे होते हैं। हालांकि इनके जो कबाब है ना वो मशहूर है, इनकी कढ़ाई इतनी मज़े की नहीं होती लेकिन इनकी कबाब बहुत मशहूर है। और ये अफ़गानी होटल है ना, इसमें आप जाओ तो ज़्यादातर अफ़गानी आए होते हैं, बिल्कुल लग रहा होता है चाइनीज़ है, उनकी शक्ल बहुत मिलती है चाइनीज़ से, तो अफ़गानियों से ये भरा होता है ये होटल। और लेकिन इनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। मेरा जो देवर है ना उसका ये फेवरेट है, फिर वो जब भी आता है ना यहाँ पे ज़रूर टिक्के खाने आता है। इनके चिकन वाले भी, इनके बीफ वाले भी, और इनके तीसरे कौन से हैं, इनके जो कबाब हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। इनकी ग्रीन चटनी जिसमें सिरका डाला होता है, हरी मिर्चें और लहसुन, बस ये 3 चीज़ें, ये बहुत मज़े का होता है। दरमियान में इन्होंने टमाटर भी डाले होते हैं, दरमियान में इन्होंने चर्बी भी डाली होती है, तो ये बड़े मज़े के होते हैं। इस लिहाज से हेल्दी, अगर इसके साथ आप ना खाओ ना रोटी, इनकी बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं, अगर आप रोटी भी ना खाओ और ड्रिंक भी ना पियो तो फिर तो ये हेल्दी है। और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बर्थडे विश की, कोशिश किया है इंस्टा पे सबको रिप्लाई करूँ, जिसको नहीं कर सकी उसके लिए सॉरी। यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर सकी हूँ, वैसे कोशिश करती हूँ हमेशा करूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं आप लोगों की बहुत कदर करती हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं हमारा नाम लें, कोशिश करूँगी आइंदा लूँ। और दुआ में याद रखिएगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों की कमेंट का मुझे वेट रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।